आपकी जब विष्णुराज से मुलाकात होती है, उसके पहले भी एक आध बार आपकी मुलाकात हुई कि आप फर्स्ट टाइम वही मुलाकात हुई थी? नहीं, उसके पहले भी वो 2 बार मुलाकात हुआ है उससे हमारा। क्योंकि उस महाशय का दर्शन तो करना, हम जब पैसे पे जाते हैं तो ज़रूरी है कि हम दर्शन तो कर लें कम से कम। अच्छा, कि जाते हैं तो आप खुद चाहते हैं कि मैं उससे मिलूँ? क्यों नहीं, अगर हम मिलेंगे नहीं तो उसे महसूस कैसे होगा कि हम इस लड़ाई दिखाते हैं कि मैं मालती का पिता हूँ और मालती को जब तक इंसाफ नहीं मिल जाएगा तब तक मैं जो है उसके लिए आऊँगा और तुम्हें जो है सज़ा दिलाऊँगा। बिल्कुल जायज़-सी बात है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं जाता रहूँगा और लड़ता रहूँगा और उसका दर्शन भी क्या सही है? जायज़ सी बात है। मंदिर में शादी किए थे, उस समय हमारी परिस्थितियां खराब थी। हमारी वाइफ का किडनी खराब हुआ था। 31 दिसंबर 2020 को उनको देहांत हो गया था। जनवरी में हमने चला गया बाहर मजदूरी करने के लिए। हमारा छोटा बेटा था। अब इनको ये हुआ कि हम शादी मंदिर में कर लेते हैं, तो ठीक है मंदिर में कर लो। हमने इजाजत दिया, जा करके शादी किए बेटा मेरा। युवराज से मुलाकात करवा दीजिए। हाँ, हमसे भी कह रहा था कि युवराज से मुलाकात करवा दीजिए। और उसके बाद महादेव ने वीडियो डाला हुआ है कि कोई बीमारी उसको हुआ है, उस बीमारी के मतलब षड्यंत्र के मतलब चाहे जो कुछ भी है उसके अंदर में। तो मैं कहा कोई बात नहीं बेटा, तो मुकदमे के संबंधित क्या बात होगा। कह रहा था मैं निर्दोष हूँ। अब निर्दोष किस तरह से माना जाए, जिस तरह से साक्ष्य को शंका है कि जिस तरह से माँ का हित नहीं हुआ, तो जब तक वो बेटा नाबालिग है, अबोध है, तब तक हम प्रशासन से भी और शासन से भी सबसे काबिल अनुरोध करेंगे कि जब तक वो अपने पैरों पे नहीं खड़ा हो जाता है, बालिग नहीं हो जाता, तब युवराज से मुलाकात करवा दीजिए। हाँ, विष्णुराज भी 26 तारीख को अपील किया था मिलने के लिए। मैं कहा मैं सोचेंगे और अपने वकील से हम सहमति लेंगे, उसके बाद ही हम इस में हम कदम उठा सकते हैं। विष्णुराज मालती चौहान विष्णुराज का प्रकरण चलते हुए आज चौथा महीना चल रहा है। लगातार 3 नवंबर से मामला चलता है। 23 नवंबर को मालती चौहान इस दुनिया से चली जाती है। 24 नवंबर से विष्णुराज जेल में है। अभी 26 फरवरी को विष्णुराज की पेशी थी, जहां पे विष्णुराज के वकील द्वारा उसमें 26 फरवरी को डिस्चार्ज एप्लीकेशन डाली गई थी, जिसपे सुनवाई हुई थी। और डिस्चार्ज एप्लीकेशन ये था कि उसके खिलाफ जो भी मुकदमा है लगाया गया वो गलत है, उस पे बहस होती है और उसको जो है मालती चौहान के वकील द्वारा उसको खारिज करवा दिया जाता है और फिर वो लगातार सुर्खियों में चलता है। अभी आपको बता दूं, 26 फरवरी के बाद मालती चौहान का देवर विष्णुराज का छोटा भाई महादेव एक वीडियो बनाता है और उसमें मालती चौहान के पिता से अपील करता है कि विष्णुराज को एक गंभीर बीमारी हो गई है, हेपेटाइटिस बी, और वो अपने बेटे युवराज से मिलने के लिए तड़प रहा है, रो रहा है और कह रहा है कि एक बार किसी प्रकार से मुलाकात करवा दीजिए। आज हमारे साथ मौजूद है मालती चौहान के पिताजी। ये बताइए, इस जो वीडियो एक मालती का जो देवर है, विष्णु का जो छोटा भाई है, उसको आप देखें उस वीडियो को? हाँ, उसको देखे हैं और उसको कह रहे गंभीर बीमारी है और युवराज से मिलने की बात कर रहे हैं। तो इसमें हम अपने वकील से सलाह लेने के बाद ही कोई मतलब निर्णय पे हम पहुंचेंगे। इसलिए हमें सोचने और समझने के लिए थोड़ा सा टाइम चाहिए वकील से। जब तक हम नहीं ये सलाह ले सकते हैं मिलेगा, तब तक हम कोई मतलब कदम नहीं उठा सकते हैं। क्या उसमें अपील करता है सिर्फ विष्णुराज जो है कि युवराज से मुलाकात करवा दीजिए? हाँ, विष्णुराज भी 26 तारीख को अपील किया था मिलने के लिए। मैं कहा मैं सोचेंगे और अपने वकील से हम सहमति लेंगे, उसके बाद ही हम इस में हम कदम उठा सकते हैं। विष्णुराज 26 तारीख को उसकी पेशी थी, आप भी गए हुए थे। विष्णुराज से मुलाकात आपकी हुई थी? हाँ, बिल्कुल हुआ था, मुलाकात हुआ था कटघरे के अंदर, वहाँ मुलाकात हुआ था और वो इसी चीज़ को कह रहा था। तो मैं कहा कोई बात नहीं, हम अपने वकील से पूछ लेंगे। अगर हमारे वकील जी सलाह देंगे तो हम जरूर मिला देंगे। अच्छा, आपसे भी मिलने के लिए कह रहा था कि युवराज से मुलाकात करवा दीजिए? हाँ, हमसे भी कह रहा था कि युवराज से मुलाकात करवा दीजिए। और उसके बाद महादेव ने वीडियो डाला हुआ है कि कोई बीमारी उसको हुआ है, उस बीमारी के मतलब षड्यंत्र के मतलब चाहे जो कुछ भी है उसके अंदर में। तो मैं कहा कोई बात नहीं बेटा, तो उसी का है। हमें इस शंका है कि जिस तरह से माँ का हित नहीं हुआ, तो जब तक वो बेटा नाबालिग है, अबोध है, तब तक हम प्रशासन से भी और शासन से भी सबसे काबिल अनुरोध करेंगे कि जब तक वो
अपने पैरों पे नहीं खड़ा हो जाता है, बालिग नहीं हो जाता, तब तक हमारे पास रहे और उसका हम पालन पोषण करेंगे। जिस तरह अपने बच्चे को हम खिला पिला करके जवान किए हैं, वैसे उसको भी खिला पिला के जवान किए करेंगे, उसको भी तैयार कर देंगे। उसके बाद बेटा तो उसी का है, उसी के पास जाएगा, वहीं रहेगा और उसकी बाकी मर्जी रहेगा, यहाँ रहना चाहेगा यहाँ रहेगा, वहाँ और रहना मुकदमे से संबंधित कुछ बातचीत विष्णुराज से हुआ था? चाहेगा। मुकदमे के संबंधित क्या बात होगा, कह रहा था मैं निर्दोष हूँ। अब निर्दोष किस तरह से माना जाए? जिस तरह से साक्ष्य को मिटाया हुआ है कि बेडरूम में पंचनामा हो रहा है स्टूडियो में, ये बेडरूम क्या बोलते हैं, इसमें क्या कहते हैं, ब्रांडे के अंदर। और अभी जो प्रथम इसका खारिज हुआ है बेल, उस बेल के अंदर अपने पिता की मृत्यु है कि हमारे पिता विधवा है और पिताजी उसके जिंदा हैं। अब ऐसे षड्यंत्र लोगों से, मैं तो दुनिया वालों को भी कहता हूं कि ऐसे षड्यंत्र लोगों से बचना चाहिए। अगर नहीं बचेंगे तो नोच नोच के खा जाएंगे। तो आपकी जब विष्णुराज से मुलाकात होती है, उसके पहले भी एक आध बार आपकी मुलाकात हुई कि आप फर्स्ट टाइम वही मुलाकात हुई थी? नहीं, उसके पहले भी 2 बार मुलाकात हुआ है उससे हमारा। क्योंकि उस महाशय का दर्शन तो करना, हम जब पैसे पे जाते हैं तो जरूरी है कि हम दर्शन तो कर लें कम से कम। अच्छा, जाते हैं तो आप खुद चाहते हैं कि मैं उससे मिलूं? क्यों नहीं? अगर हम मिलेंगे नहीं तो उसे महसूस कैसे होगा कि हम इस लड़ाई में लड़ रहे हैं? आप इस चीज को बेखूबी समझ सकते हैं कि अगर हम मिलेंगे नहीं तो समझेगा कैसे कि हम इस लड़ाई को लड़ रहे हैं। इसलिए उस महाशय का दर्शन तो करना मुझे जरूरी है। आपको एकदम दर्शन आप दिखाते हैं कि मैं मालती का पिता हूं और मालती को जब तक इंसाफ नहीं मिल जाएगा तब तक मैं जो है उसके लिए आऊंगा और तुम्हें जो है सजा दिलाऊंगा। बिल्कुल जायज सी बात है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं जाता रहूंगा और लड़ता रहूंगा और उसका दर्शन भी करता रहूंगा। अभी अगली पेशी कब है विष्णुराज की? 11 तारीख को है, इसी महीने की 11 तारीख को पेशी है। 11 को है? हाँ। अच्छा, मालती और विष्णुराज का जो है वो शादी के लिए वो कहता, महादेव कहता कि दोनों जो है मंदिर में शादी किए थे, क्या सही है? जायज सी बात है, मंदिर में शादी किए थे। उस समय हमारी परिस्थितियां खराब थी, हमारी वाइफ का किडनी खराब हुआ था। 31 दिसंबर 2020 को उनको देहांत हो गया था। जनवरी में हमने चला गया बाहर मजदूरी करने के लिए, हमारा छोटा बेटा था। अब इनको ये हुआ कि हम शादी मंदिर में कर लेते हैं, तो ठीक है मंदिर में कर लो। हमने इजाजत दिया, जाकर के शादी किए। बेटा मेरा मौजूद था वहाँ, वीडियो उसका पड़ा हुआ, हमारे पास भी पड़ा हुआ, उनके पास भी पड़ा हुआ है। लेकिन विष्णुराज की माता कहते हैं कि नहीं, मालती आ गई थी और अब घर के लोग राजी नहीं थे, इसलिए चुपके से जो है वो निरहु सिर्फ गया था, पिताजी और घर के अंदर लोग नहीं गए थे। जब हम थे ही नहीं तो हम कैसे जाएंगे? बड़ा बेटा चंडीगढ़ में रहता है, हम भी वहीं चंडीगढ़ में मजदूरी का काम करते हैं। छोटा बेटा था, छोटा बेटा को इजाजत दिया था, वो गया था। आपसे इजाजत लेके गया था वो जो है निरहु? हाँ बिल्कुल जायज सी बात है, इजाजत बिना इजाजत के कैसे क्या होगा? मालती अपने मन से नहीं गई थी? नहीं, अपने मन से नहीं गई थी। ये सब मनगढ़ी कहानियां हैं और मनगढ़ी कहानियां बनाते रहे। अगर इनके पास कोई सबूत है मनगढ़ी कहानियां का तो उसे पेश करें। उस दिन शादी का जो हुआ है, मंदिर में शादी हुआ है दोनों का, विष्णुराज का मालती की शादी जो मंदिर में हुआ था। हाँ, उसी की बात हम कर रहे हैं, तमेश्वर नाथ में उसी शादी की बात कर रहे हैं। इन लोग को जल्दी थी तो 21 फरवरी को यह शादी हुआ था। महादेव का एक इंटरव्यू होता है, हम लोग के चैनल पे पड़ा हुआ है, उसमें महादेव कहता है कि मालती के पिता मालती की शादी की वजह से खुश नहीं थे, वो उससे बात नहीं करते थे। अगर महादेव ऐसा कह रहा है तो महादेव की ये गलत फहमी है। अगर वो हम खुश नहीं रहते तो आज हम ये लड़ाई क्यों लड़ते? और अगर हम खुश नहीं रहते तो इनको चंडीगढ़ में बुला करके वहां रखते क्यों? वहां भी गए हुए थे, हफ्ता 10 दिन वहां थे, वैष्णो देवी गए, वहां से फिर रिटर्न हुए।